भाई ग्रुप साथ में बैठ गया है, इनके मौलाना अजीम साहब के, अब्दुल अजीम साहब के साथ में, समझे, और भी बहुत सारे लोग, तो सब लोग पैगाम लेकर के जाना। ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ये लोग, समझे, बड़ी, और ये गुनाहगार, तो दुआ करो अल्लाह इसे भी अच्छा कर दे। मेरे नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल सर्फन वला अदला आक़ु व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ऐसा नहीं है अब हम कमेटी वाले बच्चे हैं या हम हैं तो अब गांव में हमने जलसा करा दिया, बड़ा नाम हुआ, और दूसरे दिन किसी को सलाम करने का नहीं, समझे, दूसरे दिन किसी को ठोकरे मार रहे हैं। सबके लिए पैगाम है। नबी फरमाते 3 तरह के लोग। नंबर एक याद कर लियो, नंबर 1 कौन है? कौन ऐसा गुनाहगार है यार? अगर उलमा से पूछो, इल्म फिक़ह जानने वाले, कोई शराब पी ले, शराब उसके कपड़ों पे लगी हुई नहीं है, कपड़े पाक हैं, नशे से बाहर आ गया, नमाज का टाइम हुआ, वुजू बनाया, शराइते नमाज पढ़ी पाई गई, नमाज पढ़े तो नमाज हो जाएगी शरअन, तो फिर कौन सा ऐसा गुनाह? बहुत बड़ी बात है। 3 तरह के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 अला कितने लोग मुलव्विस हैं, कितने लोग फंसे हुए इस चीज में। प्यारो बात छोटी समझ रहे हो मगर बड़ी बात है। नमाजें रुकी हुई, जलसे रुके हुए, सारी इबादत रुकी हुई, छोटी सी बात है। छोटी सी बात क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं वो है जिसकी नमाज कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, वो कौन है? नबी फरमाते हैं अला कुलि वालिदैहि, वो है जो अपनी माँ को सताता है, बाप को सताता है, माँ बाप का कहना नहीं मानने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप की ना सुनने वाला। नबी फरमाते हैं अगर माँ बाप उसके नाराज है तो उसकी नमाज है, उसके रोज़े, उसकी हज, उसका जलसा, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब दिल ही दिल में तौबा कर लेना, अगर जिससे माँ बाप नाराज हो, और जा करके माँ बाप को राजी कर लेना। बहुत अच्छा पैगाम पेश कर। माँ बाप का कहना मान लो। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, इस्लाम के रिश्ते से ये मेरी बहनें हैं। जी बेशक, इस्लाम के रिश्ते से हमारी तुम्हारी कौन है बोलो? बहनें। ये भी सुन ले पैगाम। एक औरत नमाज पढ़े, एक औरत कुरान पढ़े दिन और रात, और अब तो ऐसी मिलती नहीं, ढूंढे से मोबाइल को रोजाना रखटाएगी, सही बात, जरूरी है, मोबाइल को खूब रखटाएगी, और अगर ब्याह शादी हो ना तो मुंह वो चिट्टा कर लेगी, पता नहीं कौन सा पेस्ट लगाएगी, चिट्टा करके सेल्फी ले रही है, खड़ो का सेल्फी, ये सेल्फी में बहुत ले लेगी। मगर पहले की पुरानी औरतें थी जो कुरान पढ़ती थी। बेशक। लेकिन सुनो मेरी बहनों, सुने, नमाज पढ़े, रोजा रख के कुरान पढ़े, सारे काम करे, फिर भी जन्नत में ना जाए, वो कौन औरत है? ढूंढो, तलाशो, हम बताते हैं। अगर कोई ऐसी बहन हो तो वो भी आज तौबा कर ले। जी बेशक, वो भी आज तौबा कर। कौन औरत है जो नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में ना जाए, कुरान पढ़े फिर भी जन्नत में ना जाए, रोजे रखे फिर भी जन्नत में ना जाए, सारी इबादतें करे फिर भी जन्नत में ना जाए। नाज़िम साहब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ईशा के फौरन बाद स्टेज पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद हाजतें बहुत सारी, इनको मेरी तरफ से इजाजत रहती है, समझ में आई? लेकिन जलसा तुम्हारे लिए सुनना था।
अरे भाई नमाज काहे के लिए पढ़ी जाती ताकि जन्नत मिले, मगर नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात दे, हज करे, तस्बीह पढ़े, सारे काम करे, फिर भी जन्नत में नहीं आएगी। कौन औरत है बताऊं? हदीस से बताऊं, और नबी की बात तो गलत हो ही नहीं सकती। हो सकती है क्या? बोलते क्यों नहीं? पीछे वाला अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी की बात गलत? मेरी बहनों सुन ले, कौन सी औरत है वो औरत है जो नमाज पढ़े जन्नत में ना जाए? कौन है वो? सुन ले मेरी बहन, जो शादी हो जाए और अपने शौहर से लड़े, अपने शौहर को नाराज कर दे, अपने शौहर से इतने अखराजात, इतनी फरमाइशें रखे, उसका शौहर मजबूर हो जाए, दोनों मियां बीवी में लड़ाई इतनी हो शौहर को नाराज कर दे, रात को बीवी का बिस्तर अलग, शौहर का अलग। नबी फरमाते ऐसी औरत कुरान पढ़े, रोजे रखे, अगर शौहर नाराज है फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी। अब अगर कोई बहन ऐसी हो तो मुझे तो पता नहीं भाई, मुझे आपका पता नहीं कौन कैसा है, आपका मेरा पता नहीं मैं कैसा हूं, मगर मैं तो नबी की हदीसें इसलिए रख रहा हूं, जो बात जिस पे फिट होती जाए वो तौबा करते जाए। यही तो मतलब है ना। इन कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत है, बड़ी काविश है, और हमें इतने फोन किए। अल्लाह ताला इन सबको और आपको जज़ा खैर अता फरमाए। और तुमने भी गांव वालों ने इनका दिल तोड़ के, जी तोड़ के मेहनत और इनका साथ दिया, बच्चे का साथ दिया। तवज्जो ना, तो मेरी बहन सुन ले आज से, और वो भी तौबा कर ले। नमाजें रुकी हुई, रोजे रुके हुए, ज़कात रुकी हुई, एक तो पढ़ती नहीं, एक तो बेचारी वैसे नहीं पढ़ती। 8वें दिन बाज इतनी बड़ी सनीचर है, 8 दिन तक नहीं नमाती, 8 दिन तक नमाज नहीं। ऐसे पानी डालने से क्या फायदा? नमाज नहीं पढ़ती, 8 दिन हो जाएंगे नमाज नहीं पढ़ती, और झूठ बोलने पे आज है ना तो चक्की चला देगी, चक्की चक्की चल रही झूठ बोलने पे। मैं अपनी तकरीरों में अक्सर कहता हूं ये बात, ये बहनें सुन ले, शौहर का मर्तबा ये है कि शौहर की इजाजत के बगैर बीबी को घर से निकलना जायज नहीं। मैंने पहले कह दिया अगर गलत बोलूंगा ये पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो जाए, वरना डंके की चोट पे बोल के जाता हूं। बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। ये तो सब इजाजत लेके ही आई होंगी, अरे बोलो ना, भले इजाजत लेके आई हो नहीं आई हो, मगर तुम में आधे इजाजत लेके जरूर आए हो। और अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। इस गांव का तो मुझे इतना पता नहीं है, पहली मर्तबा आया हूं। बाज गांव में तो बियाह शादियों में नाचने वाली औरतों को भी बुला देते हैं। नाचने वाली औरतों को बुला देते हैं। अल्लाह के बंदो, मेरे भाइयों, प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे भाइयों, क्या पहले बुराई कम थी क्या? जो रही बची वो नंगे कपड़े पहन के, उनमें ड्राइवर होता है, ड्राइवर 3-4 उनमें औरतें बनती हैं, और उनमें एक आदमी बनता है ड्राइवर। उसको मेरा ख्याल है कौन, हाँ जोकर बता दिया था, वो जोकर बनता है, पता है, वो सबको हाँकता। अब वो गंदे गंदे शेर उसे कहेगा, छेड़ेगा उनको, औरतों को, और औरतें उसे छेड़ेंगी, और नौजवान ना नोट गट्टी की गट्टी थूक लगा कर रखता था, यूं गट्टी गट्टी। अल्लाह के बंदे, मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चे, कम से कम इतना तो सोच ले, तुम नचा कहाँ रहे गांव में? जब जलसे में इतनी बहन बेटियां आई तो वहां नहीं जाती होंगी? बोलो, नहीं जाती है कोई भी? तो उस नौजवान से मैं पूछना चाह रहा हूं, तुझे वो कूले मटका रही है और गंदे गंदे वो शेर कह रही, उल्टे उल्टे जुमले, मजाक के बुरे बुरे जुमले गंदे गंदे कह रही, तो यार हमारी बहन भी तो सुन रही है ना, हमारी बेटी भी सुन रही है, हमारी माँ भी सुन रही, कुछ तो थोड़ी बहुत तो शर्म होनी चाहिए यार।
खुद सोचो यार, एक गुनाह वो होता आदमी जंगल में कर लेता, किसी ने नहीं देखा। तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही होगी, मगर मैं तुम्हारा भाई हूं, दुश्मन नहीं हूं। बोलो मैं तुम्हारा दुश्मन, तुम मुझे क्या मतलब, तुम 50 लाख रुपए 50,000 उठा दो, मगर यार बहन बेटी का थोड़ा ख्याल रखो। बहन बेटी का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। किसी की बीवी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है। और फिर यार एक बात बताओ, जो तुम बहन के सामने भाई नोट दे, और बास मजमे में तो बाप भी बैठा है और बेटा भी बैठा है। कितने जवान